हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो यार आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इससे पहले जो अपन ने वीडियो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने कंप्लीट एक्सरसाइज जो 4.2 था उसको कंप्लीटली डिस्कस किया था यार वहां पे। और अगर आपने नहीं देखा है और आपको एक्सरसाइज 4.2 में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो यार कि किस तरीके से उस एक्सरसाइज को वहां पे सॉल्व किया गया है। लेकिन पहले एक शर्त है यार, पहले आप खुद से ट्राई करना तभी वीडियो को देखना, सोल्यूशन को तभी देखना आप, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे और आपके मार्क्स वगैरह भी कम आएंगे। तो आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखा करो। चलो यार, तो आज हम लोग समझने वाले हैं, आज समझेंगे यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिकॉज ऑफ इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, नेचर ऑफ रूट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखो यार यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो प्रूविंग है, मतलब आया कहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आना चाहिए। तो वो जो है वो रिड्यूस हो गया आपके सिलेबस से, तो मैं यहाँ पे आपको प्रूविंग नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना यार, इसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है क्या, -b। अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि आपको पता है यार कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो हमारे पास a है, b है और c है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये यहाँ पे गिवन दिया हुआ कि हमारे पास क्या है यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो इसके जो हमारे पास फॉर्मूला होगा x इक्वल टू कितना होगा, -b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा बेटा 2a। तो ये हमारा होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली क्या होता है यार, इसको हम डायरेक्टली, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, जो हमारे रूट होता था उसका हम फाइंड करते थे। लेकिन इस वाले मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फार्मूले को जो रूट्स होगा उसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे a क्या है यार, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सिंपल सा यहाँ पे, तो ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखना यार, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी इसके पास दो वैल्यू है। तो अगर प्लस ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे रूट्स की बात करें और लेट कर लेते हैं कि मान लो इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं, जो रूट्स हैं वो कितने हैं, अल्फा एंड क्या है यार, बीटा, इसके पास क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेटा अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो -b प्लस क्या हो जाएगा, √b स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4ac हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू आ गया। और ऐसे ही अपन लोग क्या लिख सकते हैं यार, जो बीटा होगा उसको भी हम लिख सकते हैं -b, और यहाँ पे प्लस लिया था और ये यहाँ पे ले लेंगे माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास में b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, बीटा हो गया। तो ये इनके क्या हो गए बेसिकली बेटा, रूट्स हो गए। तो सिंपल सा आपको जो याद रखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, वो क्या याद रखना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोग अगर केस 1 की बात करें तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, क्या, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर एंड इक्वल की वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर 0 से बड़ा हो या क्या हो, 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल आएगी। क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। क्या आएगी बेटा, रियल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसके बाद में क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा टू क्या बेटा, रियल रूट्स हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, रियल रूट्स आ जाएगा। अभी नेचर ऑफ रूट्स के अंदर भी बात करेंगे हम लोग। और जब बेटा क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास देखो, ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो अगर लेस देन 0 हो गया, क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, ये जो हमारे पास होगा रूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अगर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मैंने बताया था आपको कि रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, तो वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिंपल सा। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होनी चाहिए वो तो या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या क्या, 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, जो कि हम लोग हायर क्लासेस के अंदर में उसका स्टडीज करेंगे। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, आपको
सिंपल सा ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है और इसके अलावा और कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है आपको। -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको यार अच्छे से नोट कर लो, एक बार लिख लो। ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप लिख लो। इसके बाद में हम लोग समझते हैं यार कि जो नेचर ऑफ रूट्स होता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे मान लो सपोज लाइक दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन लोग ले लेते हैं 7x ले लेते हैं हम लोग, 3x ले लेते हैं और माइनस का ले लेंगे यहाँ पे 10 ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने का तरीका है और एक क्या हमारा सॉल्व करने का तरीका है यार, सिंपल सा हमारा ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है इसके हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा और b क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा और c क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे फार्मूला क्या था, x इक्वल टू क्या था माइनस का b प्लस माइनस क्या था बेटा √v स्क्वायर माइनस का क्या था 4ac और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 का a हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ से -3 हो जाएगा प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है बेटा, v का वैल्यू कितना हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा -4, a का वैल्यू कितना है 1 है और c का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस का 10 है। तो यहाँ पे माइनस का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा और डिवाइड बाई हो जाएगा 2 × 1 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो 9 है और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस और यहाँ पे 4 × 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा -3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा 49 होगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस और √49 का क्या होता है 7 होता है। क्या होता है 7 होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या होने वाला है 4 बाई क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब अपन लोग क्या लेंगे माइनस ले लेंगे -7 यहाँ पे और 2 हो जाएगा तो यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 2 और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो बेटा जो हमारे पास ये जो वैल्यू आया और ये जो वैल्यू आया ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा उसको हम लोग इस तरीके से यूज करके क्या करेंगे उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाना पड़ता है और आसानी से हम सॉल्यूशन को फाइंड कर पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में उसने कहा है कि इस क्वेश्चन को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है तो आपको मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। ऐसे जितने भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले होते हैं जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उन सभी को आप क्या कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से उनके रूट्स को फाइंड कर सकते हो। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोग यार देखते हैं अब नेचर ऑफ रूट्स, देखते हैं कि क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो सिंपल सा बात देखो यार यहाँ पे ध्यान से, तो नेचर ऑफ रूट्स समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स समझने से पहले हमें समझना होगा क्या बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को समझते हैं सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ऑब्वियसली कि यहाँ पे a जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b और c जो होगा बेटा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, इतना बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा बेटा d इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। आपको याद रखना है, इसको याद रखना। ठीक है, अभी उसमें भी आया था जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था उसके अंदर भी आया था ये। तो ये जो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है वही x का ऑफिशियंट, a क्या है बेटा यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट और c क्या है यहाँ पे बेटा वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे a है वो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जो b है वो क्या हो जाएगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ क्या x हो जाएगा और जो c है हमारे पास वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। क्या होगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा।
बताओ तो क्या इतनी बात समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट समझ में आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान से देखना, इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो d इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ये आपने समझ लिया। x इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या था बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या था, 2a था। अब बताओ यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है ना। अरे बोलो भाई क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस क्या, इसके अंदर मैं डी लिख दूं डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। तो ये भी फार्मूला आपका गलत नहीं है, ये डी मतलब क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। बात तो बराबर है, बोलो भाई बात तो बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू अब किस पे डिपेंड करेगी, ये जो रूट होगा वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अरे बताओ भाई, वो डी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर डी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा तो रूट्स रियल आएगा। अरे ऐसा और नो, अरे आना बोल यार। अगर डी क्या होगा, डी अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा। और अगर डी निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यानी रियल रूट्स नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। और यहां से भी आप बोल सकते हो कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, रूट डी हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये अल्फा हो गया। और ऐसे आप बीटा को भी लिख सकते हो। अल्फा बीटा कुछ भी नहीं है, अल्फा बीटा रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सा। एक्स वाई भी लिख सकता है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सा हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक वर्ड है सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस क्या होगा, रूट का क्या हो जाएगा डी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये इनके क्या हो गए, दो रूट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं बेटा कि इनके जो हमारे पास नेचर्स होंगे, क्या नेचर की बात करें, ठीक है, वो अपन लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक बात लिख देता हूँ कि डी पॉजिटिव है तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, रियल रूट्स होंगे। अभी समझूंगा मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा। और डी अगर क्या होगा बेटा, जीरो होगा, सॉरी यहीं पे लिख देता हूं कि डी अगर पॉजिटिव है और जीरो है तो रियल रूट्स होंगे, और डी अगर निगेटिव है तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। समझ रहा है यहाँ पे, समझ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप एक बार नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में हम देखते हैं और भी चीजें इसके, देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो पहली बात देखना, पहली बात देखना यहाँ पे ध्यान से कि अगर डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इस तरीके का नंबर आ गया, 2/3 ऐसे नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब हमारा रूट्स कैसा आएगा, कैसा रूट्स आएगा, दो रूट्स तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे बेटा, क्या, 2 डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा। क्या, रियल रूट्स हो जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग होंगे, मतलब अलग अलग, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एक रूट्स ए आया, एक रूट्स मान लो 1 आया तो दूसरा रूट्स 1 नहीं आएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सिंपल सा। और अगर दूसरी बात देखो यहाँ पे, डी की वैल्यू अगर अपन लोग क्या ले लेते हैं, डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए, डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा बेटा, 2 इक्वल रियल रूट्स होने वाले हैं, 2 इक्वल क्या होंगे, रियल रूट्स होगा। क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर तीसरी बात देखो यहाँ पे, तीसरी बात देखो ध्यान से, डी अगर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, डी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा, जिसको हमें फाइंड नहीं करना, आपको सिंपल लिख देना कि इसका रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या अनरियल होगा, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, ये आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, डी अगर पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा, और डी अगर 0 है तो 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा, और डी अगर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो एक बार, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा क्या हो जाएगा यार, क्लियर हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास 2x² - 4x + 3 इक्वल टू क्या दिया, 0 दिया है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स,
मतलब नेचर भी फाइंड करना है एंड डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होगा तभी नेचर बता पाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अगर इस वाले को हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, c का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और d होता क्या है, अरे बोलो भाई b² - 4ac, अरे हाँ ना बोल यार, तो क्या हो जाएगा b² माइनस क्या होगा 4ac होगा कि नहीं होगा। तो d इक्वल टू देख यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दे, -4, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है बताना भाई 3 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। तो ध्यान से देखना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग, तो इधर कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो d इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होगा बेटा बता, 8 3 जा हो जाएगा 24, तो यहाँ से d जो आ जाएगा वो -8 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना d यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, d पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देख d क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, d क्या है नेगेटिव है। और अभी मैंने तुझे बताया, क्या बताया अभी, अगर d नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा कॉम्प्लेक्स होगा, रूट का नेचर कैसा होगा कॉम्प्लेक्स होगा। ध्यान से देख भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, नेचर जो हो जाएगा वो जो नेचर होगा इसका नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे बेटा, क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अरे बता भाई, बता पाएगा कर पाएगा ना, इसको कर पाएगा ना, बहुत ही आसान है सब कुछ, बहुत सब कुछ आसान है। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो कि किस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। तो सिंपल सा क्या है हमारे पास, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लो, और d जो है वो आपको पता होना जरूरी है, पता होना क्या है बेटा बहुत जरूरी है, अगर पता नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे अपन लोगों ने d निकाला, ये d का जो वैल्यू है वो, और यहाँ पे जो हमारे पास नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, एंड आई थिंक यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल। सो हम लोग मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब देखते हैं यार, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर इसको अच्छे से ढंग से हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क। एक क्या है बेटा हमारे पास सर्कुलर पार्क है, क्या एक सर्कुलर पार्क है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर पार्क को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, एक सर्कुलर पार्क को ड्रॉ कर लिया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा पार्क, ये सर्कुलर पार्क है। ओके ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। तो डायमीटर कितना बेटा, अगर इसके सेंटर से अपन लोग यहाँ से पास कर दे तो ये इसका डायमीटर हो गया, क्या हो गया ये डायमीटर हो गया। और डायमीटर है कितना, डायमीटर है कितना, इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। तो डायमीटर इसका कितना बेटा 13 मीटर है, कितना है 13 मीटर है। फिर उसके बाद में कह रहा है इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी। तो ये जो हमारे पास है ये गेट है, ये क्या है बेसिकली ये गेट है, ये क्या है हमारे पास गेट है। और कह रहा है यहाँ पे कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड, एक पोल को लगाया जा रहा है यहाँ पे इसके बाउंड्री पे कहीं पे, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग पी बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं पी बोल लेते हैं। और इसको मिला देंगे यहाँ से क्या करेंगे मिला देंगे। और कह रहा है कि ये जो एपी है और बीपी है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, क्वेश्चन में ये कह रहा। तो यहाँ से बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे एपी और माइनस बीपी जो है वो कितना दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 मीटर दिया हुआ। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे अपन लोग लेट कर लेते हैं कि जो बेटा बीपी है, क्या बीपी जो है वो एक्स है, बीपी को हमने यहाँ पे एक्स मीटर लेट कर लिया, क्या कर लिया एक्स मीटर लेट कर लिया। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि जो एपी होगा वो कितना हो जाएगा, बीपी प्लस क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 7। तो एपी जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो कितना आ गया
x प्लस 7 मीटर आ गया। क्या आ गया? x प्लस 7 मीटर आ गया। और आपको पहले से पता है कि जो AB की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, वो कितना है 13 मीटर दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखना आप कि ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अरे भाई जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल के अंदर में क्या होता है, अगर जो ट्राइंगल बनता है उसको क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। ये इसका अगर अपन लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं या इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इन ट्राइंगल हम लोग लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए पी कितना हमारे पास x प्लस 7 आया, यहाँ पे x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी पी कितना है x स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे 13 कितना होगा बेटा 169, x स्क्वायर प्लस 7 का क्या हो जाएगा 49, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 का x, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा x स्क्वायर आ जाएगा। तो 169 और माइनस कर दो यहाँ पे 49 को लाके इधर, तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का क्या होगा 14 का x आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यार, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये फर्दर यहाँ पे। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 169 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14 का x हो जाएगा। अब यार नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x, और यहाँ पे माइनस का 120 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा, और माइनस का 60 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का क्या होगा यार 60 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे नेचर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है बेटा 7, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 60 है। d इक्वल टू होता क्या है, b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर देते हैं यार यहाँ पे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, d b का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू क्या है माइनस का 60 है। तो यहाँ पे d देखो क्या आने वाला है हमारे पास, तो d यहाँ पे फर्दर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 40 का 9, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, और d यहाँ पे हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। क्या आएगा 289। तो आपको पता है यार यहाँ पे d कितने क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो वो पूछ रहा था कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे क्या ये पूछ रहा था कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। तो यहाँ पे हाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डी क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर डी नेगेटिव आता तब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रूट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव रूट्स आ जाते, रूट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो डी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे यार, तो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स होने वाले हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे माइनस बी, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट का d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट d कितना आया है 289 आया है, और डिवाइड हो जाएगा 2, और a का वैल्यू तो 1 ही है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो आपको पता होना चाहिए 289 जो होगा उसका वैल्यू कितना होता है 17 होता है। अरे भाई रूट 289 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और b कितना आपके पास में 7 है। तो यहाँ से फाइनली अगर वैल्यू निकाले हम लोग तो x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट का 70, यहाँ पे हो जाएगा रूट 289 का वैल्यू हो जाएगा 17, और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा -7 प्लस 17/2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10/2। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 -17 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला बेटा यहाँ पे 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा माइनस का 24 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। तो ध्यान से देखा बेटा कि जो लेंथ होता है यहाँ पे हमारे पास वो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो ये उस वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा, जो x आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 5 वाला वैल्यू लेंगे हम लोग। x का क्या लेंगे, 5 वाला वैल्यू लेंगे। और ध्यान से देखना पीछे हमने क्या क्या लेट किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास AP होगा, जो AP हो जाएगा हमारे पास BP, तो BP हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कलर में चेंज करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये जो BP हो जाएगा बेटा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, BP हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और जो AP होगा वो कितना होगा, 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये जो लेंथ होगा AP जो होगा वो 12 मीटर होगा, और ये वाला जो लेंथ होगा बेटा वो कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला। इसको आप एक अच्छे से एक बार नोट कर लो यार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसको आप इस सारी चीज़ों को आप क्या करो, एक बार अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है बेटा, आप ध्यान से देखो। तो कह रहा है फाइंड द, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो इसमें 2-3 चीजें पूछा है। एक तो आपसे पूछा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताओ, फिर कह रहा है नेचर बताओ, और कह रहा है अगर रियल है ना तो इनके रूट भी निकाल के दिखाओ आप। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हमारे पास, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया। यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। और यहाँ से हमारे पास a जो होगा, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ में कंपेयर करें तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से समझ में आ रहा है। और d इक्वल टू क्या होता है बेटा, v² माइनस क्या होता है, 4 का ac, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है, माइनस का 6। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 9 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से हो जाएगा इसका हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा भी 36। तो यहाँ से आ जाएगा 0। तो d क्या आ गया, कमाल हो गया। यहाँ पे d क्या आ गया भाई, 0 आ गया। d क्या आ गया, 0 आ गया। अब d 0 आएगा तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, अगर d 0 हो, अरे जहाँ पे लिखा है वहाँ पे देख लेना एक बार, d अगर 0 होगा तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर नहीं विश्वास है ना, दिखा देता हूँ, देख ले भाई, देख ले। ये देखना भाई, ये d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ध्यान से देखना, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ध्यान से, तो यहां से हम लोग जो लिखने वाले हैं बेटा वो क्या लिखेंगे बताओ, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये नेचर पता चल गया, डी पता चल गया। अब हम निकालेंगे इनके रूट्स को भी निकालेंगे। क्या करेंगे, इनके रूट्स को भी निकालने वाले हैं। तो यार क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैं यहाँ पे बगल में निकाल देता हूँ फटाफट। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, और प्लस माइनस क्या होता है d, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। और d तो पता है क्या है, 0 है, और 2 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 9। सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और नीचे क्या होगा 18। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू जो होगी 1/3 यानी 2 वैल्यू आएंगी, इक्वल रूट्स आएंगे। यहाँ पे एक ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया क्या, 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब 2 रूट्स तो रहेगा ही लेकिन वो इक्वल रहेंगे, 1/3। तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स आ गए वो क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे 1/3। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे आपको डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, कैसे आपको नेचर को फाइंड करना है, और कैसे उनके रूट्स को फाइंड करना होगा। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा इस पूरे लेक्चर के अंदर में यार। और उसके बाद में हमारा जो एक्सरसाइज है 4.3, तो 4.3 को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वन शॉट वीडियो के अंदर में ये सॉल्व कर रहे होंगे यार।
तो आज का जो क्लास था उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमने सीखा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और किस तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, और कैसे कब इक्वल रूट्स होगा, कब कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, कब रियल रूट्स होगा, कब डिस्टिंक्ट रूट होगा। वो सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा यार। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।